नर्मदे हर जुनून में आप सबका दिल से स्वागत है। हमें हमेशा जब परिक्रमा वासियों के जो पॉडकास्ट आपको सुनाती हूँ उसमें परिक्रमा वासी परिक्रमा करके आते हैं और फिर उनका मैं पॉडकास्ट लेती हूँ। आज मेरे साथ ऐसी दो मैया हैं परिक्रमा में जिनका नाम तो मैं आपको बताती हूँ, उसके अलावा एक नारी शक्ति है, उसको मैं पहले सलाम ठोकती हूँ क्योंकि हमारे साथ जो दो मैया है वो अभी परिक्रमा कर रही है, परिक्रमा के दौरान है। जय भवानी, जय शिवा, छत्रपति शिवाजी महाराज की जय, जय जिजाऊ, जय शुक्राय। और आज मुझे इतना सौभाग्य है कि आज वो मेरे साथ जुड़ी हुई है। मैं उनका आपको पहले नाम बता दूं, एक उनका नाम है हेमलता राव जी, जिनकी उम्र है 66, महज 66। और उनके साथ उनकी मैया और एक चल रही जिनका नाम है जयश्री जाधव जी, जो है 62 साल की। तो सबसे पहले उनका स्वागत करते हैं जुनून में और मिलते हैं कि अभी परिक्रमा के दौरान वो कैसा महसूस कर रही है और उनके अनुभव जान लेते हैं। चलिए स्वागत करते हैं। नर्मदे हर मैया। नर्मदे हर, मैया आपका जुनून में दिल से स्वागत है। नर्मदे हर। अच्छा, मैं जैसे अभी हमने बताया कि आपकी उम्र महज 66 और महज 62 है, राइट? करेक्ट है ना? अच्छा भैया, तो अभी आप परिक्रमा के दौरान, अभी आप परिक्रमा में चल रही है, राइट? तो आप कहाँ से पर आपका इंट्रोडक्शन देंगे थोड़ा सा, मतलब हम भी जान पाए आप कहाँ से हैं, क्या करते हैं, कैसे उठाई परिक्रमा? नर्मदे हर 3 साल से हम सोच रहे थे कि हम नर्मदा परिक्रमा करेंगे, साइकिल पर करेंगे, लेकिन वो पूरा नहीं हो रहा था। इस साल मैया ने ही बुलाया, तभी हम आ गए और हमारी परिक्रमा ओंकारेश्वर से 3 जनवरी को शुरू की। अच्छा, तो आपने 3 जनवरी से अभी तक, अभी आप इस समय कहाँ हैं आज? आज हम नरसिंहपुर से आगे करेली करके गांव है, वहां से थोड़ा और आगे जाएंगे। तो आप दोनों अकेली मैया हैं? आप दोनों अकेली मैया है, साइकिल पे निकलने का ख्याल कैसे आया आपके? हम दोनों अकेले ही है और मैं आपको बताती हूँ, अभी तक हमें साइकिल पर परिक्रमा करने वाले कोई भी मिले नहीं है। और अच्छा, केवल भारकच के 4 लोग और मेहता के 2 लोग कल और आज हमें मिले, लेकिन महाराष्ट्र से कोई मिला नहीं है। तो तभी तो मैंने कहा ना, आपको पहले सलाम ठोकती हूँ कि आप एकदम दोनों की दोनों साइकिल पर निकली है, मैया साथ में है आपकी, ये बात तो सही है। भैया साथ में है, इसीलिए हो रहा है ये तो जयश्री जी, मुझे ये बताइए कि जब आप परिक्रमा में निकले साइकिल से, तो आपने साइकिल में कुछ चेंजेस, मॉडिफिकेशन कुछ किए हैं साइकिल में? नहीं नहीं, कुछ नहीं किया। जो मेरी पूना में मैं हर रोज साइकिल चलाती हूँ, वही साइकिल मेरे साथ, सिर्फ उसका सर्विसिंग करके लेके आई हूँ। कुछ मॉडिफिकेशन नहीं है, कुछ नहीं है। साइकिल दिखती है, थोड़ा छोटा सामान है, वैसे ही है, कुछ किया नहीं है। और दिन में कितने किलोमीटर चला लेते हैं आप साइकिल? दिन में 70-80, कभी 90, कभी 100। अच्छा, और 100 तक किया है। 100 तक चला लेते हैं? बाप रे! आपने इसके पहले कुछ प्रैक्टिस रास्ते की के थी? ऊपर डिपेंड है, अपना जो रास्ता है हाँ जी, उसके ऊपर हम चलाते हैं, कितना चलता है वो। तो आपने पहले यहाँ नर्मदा परिक्रमा के नियम के अनुसार सूर्योदय के बाद निकलना है और सूर्यास्त के पहले पहुंचना है। बराबर। क्योंकि ये तो निसर्ग के नियम के अनुसार भी है और ऐसे करने से ही सुबह शाम हमें पूजा करना है, आरती करना है, जब अपना सब पूजा पाठ करना है, तो उस कारण से भी ये नियम बनाया होगा। और मैया को ही केंद्र स्थानी रख के ये सब करे, तो उसी नियम से हम पूरे दिन में जितना है उतना चलाते हैं। अच्छा, तो अच्छा मुझे एक बताइए, जैसे आप परिक्रमा पे जब निकले हैं तो आश्रम में कुछ म्हणजे साइकिल से जाते हैं तो कुछ अलग आपको उनकी ट्रीटमेंट मिलती है कि जैसे नॉर्मल चलते हैं वैसे, कि आपको कुछ अलग अतिथि का स्वागत मिल करना? बहुत बढ़िया क्वेश्चन पूछा। अलग ट्रीटमेंट मिलती है ना थोड़ी सी। बहुत सब लोग हमसे बात करते हैं, साइकिल से आए, कहाँ से आए, पूछताछ करते हैं कितना किलोमीटर है, और एक मेन क्वेश्चन है कि साइकिल कितने की है। ये बढ़िया क्वेश्चन पूछते हैं। अच्छा, बहुत बहुत। ये तो आपकी नॉर्मल साइकिल है या आपकी, मतलब नॉर्मल साइकिल है ना ये? ओनली गियर है, गियर वाली है, साइकिल है दोनों, बैटरी वाली नहीं है, गियर वाली साइकिल है। अच्छा, तो आपने पहले प्रैक्टिस की होगी चलाने की, दोनों ने पहले पूना में कुछ टाइम? हाँ, पहले से प्रैक्टिस की है। हम पिछले 4 साल से साइकिलिंग कर रहे हैं। इसमें हमने महाराष्ट्र से पंजाब नामदेव महाराज की जो घुमान की साइकिल वारी चलती है वो की है, और आगरा से राजगढ़, ये भी शिव चातुर्य दिन के
समय ये भी एक साइकिल राइड होती है, वो भी की है। वैसे पुणे से पंढरपुर और भी कोई राइड किए हैं। अच्छा। हम दोनों 4 साल से, हाँ 4 साल से दोस्त है। 2022 से हम दोनों दोस्त है। डेली साइकिलिंग पुणे में करते हैं। क्या बात है। जिस उम्र में लोग बोलते हैं अभी मेरे को 60 आ गई, अब मैं 60 का हो गया, अब जहां लोग रिटायर हो जाते हैं वहां आपने आपकी नई जिंदगी शुरू की। आपको सलाम है इसी को। बहुत सही, बहुत सही, सच में। अच्छा, मुझे एक और, अभी आपके परिक्रमा के अभी तक के कुछ ऐसे, आप कुछ एक हमारे साथ कुछ क्षण को आप बताना चाहे, या आपके कुछ ऐसा अनुभव बताना चाहे तो। एक अनुभव मैं ऐसे बताती हूँ कि एक दिन मेरी साइकिल थोड़ी पीछे से भी ट्रक थे और साइड से भी ट्रक थे, और सामने से ओवरटेक करके वो ट्रक आ गया। तो मेरी साइकिल थोड़ी साइड में आ गई और मैं थोड़ी नीचे जाने लगी, रोड से नीचे गई थी, कवर गई थी मैं। मुझे ऐसे कुछ नहीं हुआ है, लेकिन साइकिल थोड़ी गिर गई और वो उसका चेन भी गिर के थोड़ा बेल्ट भी उसमें अटक गया था। अच्छा। लेकिन मुझे ऐसे सचमुच आश्चर्य होता है कि उसके पहले ही मुझे एक ने, हमें जैसे ओंकारेश्वर में गए बहुत लोगों ने बोला हमारा नंबर ले लो, हमें कांटेक्ट करो। तो मेरे मन में ऐसे विचार जस्ट ऐसे 2 मिनट पहले विचार आया था कि अभी कितने लोगों के ऐसे नंबर लेके लेंगे और कैसे याद रहेंगे ना ऐसे इतने नंबर भी। तो जस्ट वो लड़का मुझे पास होके गया था आगे, और वो बोला मैया मेरा नंबर रखो, आपको कुछ जरूरत पड़े तो मुझे कॉल करना। और वो आगे गया, और वहां पे ये तो आगे गई थी बहुत, और मैं ये जो ऐसे ये होने के बाद मैं उसको तुरंत मैंने फोन किया। वो 15-20 किलोमीटर आगे गया था, बाइक पे थे वो लोग दोनों। तो वहां से वो तुरंत आ गए और उन्होंने मुझे मदद की। तो ऐसे लगा था कि जो विचार मन में आया था और जो मैंने नंबर रखा था वो अगर उस वक्त मुझे नहीं होता मेरे पास, तो मेरे लिए बहुत वक्त भी जाता था और कठिन भी होता था। हाँ सही है। और मैया जी आपका? नहीं, बहुत ऐसे हम जो सोचते हैं, जो कभी कभी हम दोनों खाने पीने के बारे में भी सोचते कि बाबा आज छाछ चाहिए, नहीं तो दाल राइस कुछ तो भी मिलेगा, ठीक है। हम जो सोचते हैं आगे वो लोग बुला के हमको देते हैं कि मैया आ जाओ, खाना खाओ, चाय पियो, छाछ पियो। ऐसे बहुत बार सोचते हैं। कभी कभी अभी 2 दिन पहले ही हम गेले थे आपण? 2 दिन पहले हम एक घाट, बहुत चढ़ान था, सोचा मैया थोड़ा ढीलान दे दो। एक 2-3 मिनट यानी 2-3 सेकंड के बाद ही पूरा 7-8 किलोमीटर का नीचे साइकिल को सिर्फ पकड़ना है, साइकिल चल रही है। क्या बात है। जो सोचते हैं मैया देती है। सही है, सही है। तो अच्छा, ये जो बहुत बहुत अनुभव है। और भी कोई अद्भुत अनुभव? बहुत अनुभव है, आ रहे हैं। मुझे लगता है कि मैं ना परिक्रमा के बाद जरूर बताऊंगी ऐसे अनुभव जो। अभी तो अभी आप, मैं अभी आपका ज्यादा समय इसलिए नहीं लेना चाहूंगी क्योंकि अभी आपको आश्रम ढूंढना है, क्योंकि शाम का वक्त हो चुका है। पर एक बात है कि जिस उम्र में लोग सोचते हैं कि बस अभी मेरे को इसके आगे जिंदगी, वहां आपने नई जीवन की शुरुआत की और एक मिसाल कायम किया है कि कैसे एक जो नारी शक्ति है वो किसी से कम नहीं है। सही है। अच्छा, एक बात और बताइए कि ये जो आपने हेलमेट पहना है अभी जो लगा है, ये आप दोनों पूरे टाइम लगाते हैं ना, चलते समय? साइकिल चलाते समय ये लगाते हैं। अच्छा, हाँ। और ये साइकिल के टाइम लगाते ही है, लगाते ना सेफर साइड पे। ऐसा कभी हुआ है कि बहुत रात हो गई हो और आपको आश्रम नहीं मिला हो? ऐसे नहीं, ऐसे कभी तो हुआ नहीं है, क्योंकि इतने रात तक हमने साइकिल चला ही नहीं है। हाँ, ये अच्छा है। और जहाँ पे थोड़ा कुछ कारण से थोड़ा अंधेरा होने के समय तक पहुंचेंगे तो तब तक समझ जाता है कि आश्रम मिल जाता है। क्योंकि यहाँ की जो सेवा है ना, वो जो सचमुच इसका बहुत आश्चर्य लगता है कि पूरे साल बहुत मन से और सभी स्तर के लोग बहुत अच्छी सेवा करते रहते हैं। हम जाते जाते ही हमें लोग, कभी कभी ऐसे होता है पहले ही हमें बोलते हैं कि नहीं आप जहाँ हमारे यहाँ रुको, हमारे यहाँ रुको करके, वो पीछे पड़ते हैं कि यहीं पे रुक जाओ, हमारे आश्रम में नहीं आप और आगे की जानकारी मिलती ही जाती है। आगे की जानकारी मिली नहीं, और ऐसे कभी भी हमारे लिए हुआ नहीं। नहीं, चलो बहुत ही बढ़िया। मैं ज्यादा आपको समय नहीं लूंगी क्योंकि आपको निकलना है। आप एक बार मेरे को ये जो आपकी साइकिल है एक बार आप कैमरे से दिखा देंगे आपकी साइकिल, तो बहुत अच्छा होगा, जरूर, है ना? अच्छा, उसके पहले 1 मिनिट, उसके 1 मिनिट थांबूया आपण ना. तुम्ही नंतर मला शॉर्ट पाठवा करून, मी ते एडिट करते. लास्ट मध्ये तुम्ही फक्त एक तुमच्याकडनं जे नवीन जाणार आहे त्यांना काहीतरी सांगायला मी विचारते तुम्हाला, ठीक आहे?
मैया मैया जी, मैं पॉडकास्ट को वाइंड अप करने के पहले एक बात आपसे जानना चाहूंगी कि जो अभी परिक्रमा में निकलना चाहते, जैसे आपको देख के कोई निकलना चाहे, तो आप उनको क्या एडवाइस करना चाहेंगे? उसके लिए जो भी ऐसे सोचेंगे कि हम परिक्रमा करने चलेंगे, उसकी पूर्व तैयारी तो जरूर करें। और सोच के जितना बैग, जितना सामान चाहिए उतना ही लेना है, क्योंकि कम से कम बोझ में जा सकते हैं। कोई सुविधा बीच में मिलती है उसका भी हम लाभ ले सकते हैं। और दूसरी बात यह है कि ये सोचकर निकले हैं कि हमें मैया की परिक्रमा करना है, तो पूरी श्रद्धा और विश्वास से जाना है। हाँ। ये सबसे बड़ी बात है। इसकी वजह से कभी भी कोई डर है, कोई टेंशन है, ऐसे कोई भी समस्या है, ऐसे कभी साशंक मन से नहीं जाना चाहिए। ये मैं जरूर अच्छा, बताऊं। एक बात और, बीइंग अ लेडी, नर्मदा परिक्रमा सेफ है या नहीं? जरूर सेफ है। अभी तक तो हमें कभी भी कोई भी ऐसे अनुभव आए नहीं कि हम लेडीज है करके हमें कुछ तकलीफ हुई है। तो मैं तो ऐसे बताऊंगी कि लेडीज है करके सम्मान मिल रहा है, हाँ, ज्यादातर ध्यान दिया जाता है। हाँ, तो ठीक है। जो लोगों को ये प्रश्न है कि अगर मैं अकेली लेडी कैसे जाऊं, तो आपके हिसाब से ये पूरी सेफ जर्नी है? सिर्फ जर्नी है, सिर्फ प्रैक्टिस करना है कि डेली प्रैक्टिस चाहिए अपना, उसके बाद जा सकते हैं। ठीक है। ये साइकिल है हमारी। इसको जरूरी सामान जो है, बीच में एक ट्रायंगल बैग लगाया है, बॉटल, एक छोटी थैली है, और पीछे सैक लगाया है। हमारे नाम का बोर्ड, इमरजेंसी नंबर। हाँ जी। और हमने ये जर्सी बनवाई है, जर्सी भी बहुत सुंदर बन के आए हैं, उसमें भी हमारा नाम, ब्लड अरे ग्रुप, वाह। इमरजेंसी नंबर। और ये है अरे जय वाह। माँ, जय श्री और हेमा, जय माँ, अच्छा। नर्मदे हर। और ओके। नर्मदा साइकिल परिक्रमा 1 जनवरी लिखा है, 1 जनवरी को पुणे से निकले थे, हम्म। और इसके ऊपर मैप लिया है। बहुत सुंदर। और ये पॉकेट उसके, जो पॉकेट की वजह से कुछ चीजें रखना आसान हो जाता है। हम्म। ये हमारे साइकिल, कुछ नहीं। बहुत सुंदर। छोटा सामान। मैया जी, आपने आपने मैया की बोतल कहाँ रखी है? मैया को कहाँ रखा है? हाँ, अंदर है, इसके अंदर है, बैग के अंदर है। अच्छा, ये बनाया है आपने, अलग से लगवा लिया है क्या ऐसा? हाँ, लगता है इसमें अंदर है। ये मेरे बेटे ने बैग बनवा के दी है। अच्छा, तो इसके अंदर आपने मैया रखी है आगे? हाँ, क्या रखे हैं। बहुत सुंदर। चलो, आपको देख के तो बहुत लोग इंस्पायर्ड होंगे पक्का। और मैंने हाइड्रेशन बैग भी रखा है, इसके अंदर हाइड्रेशन बैग रखने की सुविधा की है बैग के अंदर। अच्छा। इसके लिए हाइड्रेशन बैग भी यूज करते हैं। हाँ भैया जी, आप कुछ टूल्स लेके निकले क्या साथ में? अगर कुछ टूल्स है, पंक्चर किट, पंक्चर का किट है पूरा। हाँ। रिपेयर का सामान है, चेन के लिए जो ऑयल लगेगा वो सब कुछ, वो सब लिया है। वाह, बहुत। ट्यूब लिए है, पंक्चर का मटेरियल सब है। नर्मदे हर, नर्मदे हर। चलिए, तो आपकी जर्नी आप पूरी कीजिए, क्योंकि रात का समय होने को आया, आपको आश्रम ढूंढना है। आपने अपने इतने बिजी शेड्यूल में से टाइम निकाला, उसके लिए सच में तहे दिल से धन्यवाद। और हमारे भी धन्यवाद कि आपने इतने इंटरेस्ट से ये परिक्रमा में ही हमारे इंटरव्यू लेके एक नया उत्साह हमारे लिए बढ़ाया है। क्योंकि आप कर ही रहे एकदम विलक्षण काम ना, कि मैं बहुत बेताब हूँ आपको, जब आप परिक्रमा करके आएंगे, ये हमारा वादा रहा आपसे कि आप हमें फिर से एक चैनल पे इंटरव्यू देंगे। जरूर। नर्मदे हर, नर्मदे हर। चलो, आपकी यात्रा मंगलमय हो और अच्छे से हो, ये मैं मैया के चरणों में प्रार्थना करती हूँ। नर्मदे हर। नर्मदे हर।